Dhamma Dhamma Patipandiya Buddham Punde Dhammam Punde Sangham Punde. Seeing the blessings of the triple gems, that our interaction is fruitful. हम लोग अनिच्च संज्ञा पे चर्चा कर रहे हैं, जिसको काफी समय तक तो हम यही समझते रहे थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ये तो हमें स्पष्ट ही है बिल्कुल अनित्य संज्ञा को। और जैसा पिछले कुछ दो रिफ्लेक्शंस में हमने पाया कि अनित्य संज्ञा के भी बड़े विशद स्वरूप है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एंड बेस इट ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस। तो एक पैराडाइम हमने समझने की कोशिश की। 5 खंडों का जो पैराडाइम है वो एक पॉपुलर तरीका है ये समझने का। और वो जैसे मैंने निवेदन किया था, संयुक्त निकाय के चैप्टर नंबर 22 में खंड संयुक्त है, उसमें वो कई सूत्र हैं जिसमें उनकी बातें ठीक से की गई हैं। तो हमने ये समझा कि सिर्फ एक कर्सरी ऑब्जर्वेशन जो हमारी है अनित्य होने की वो सफिशिएंट नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द इम्परमानेंस ऑफ रूप, वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान। उसके उदय व्यय को समझना है और उसके उदय के कारण को समझना है, क्षय के कारण को समझना। उसमें किस तरह से आस्वादन आता है, किस तरह से उस स्वादन की कमी है, किस तरह से उससे छूटा जा सकता है, उससे तृष्णा से छूट सकते हैं, उसका प्रहान हो सकता है। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ देम, तभी वो अनिच्च संज्ञा इतनी पुष्ट होगी कि निर्वेद भाव, निविदा भाव जागेगा। और इसलिए जब हम वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान की बात कर रहे थे तो हमने कहा वेदना भी 6 तरह की वेदना हर एक इंद्रिय के द्वार पे जैसी हो रही है। संज्ञा भी उसी के एसोसिएटेड, संखारा भी उसी के एसोसिएटेड, विज्ञान भी उसी के एसोसिएटेड। सो एट एवरी डायमेंशन यू हैव टू अंडरस्टैंड। चक्षु विज्ञान, वेद, श्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, हर एक इम्परमानेंट है। क्योंकि कई बार विज्ञान की इम्परमानेंस हमें समझ में नहीं आता, मालूम नहीं पड़ती। कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि मालूम पड़ जाती है। खासतौर पर जैसे कल मैंने चर्चा की थी, कोरोना में लोगों को मालूम पड़ने लगा कि हमारी स्मेल और टेस्ट की जो एबिलिटी है वो कोई फिक्स्ड नहीं है। इट कैन गो, इट्स जस्ट कंडीशनल फिनोमेना। तो बिग लर्निंग रियली फॉर मेनी ऑफ अस। एंड कंडीशंस जैसे चेंज होंगी तो वो चेंज हो जाता है, और वही विज्ञान चेंज होगा तो ऑब्वियसली संज्ञा, वेदना, संखारा सब कुछ चेंज हो जाएंगे। इफ देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ टेस्ट ऑफ ए फूड तो उसके बारे में संज्ञा बनाना, उसकी क्या वेदना क्या होगी, इट विल बी मोर ऑफ ए मेंटल वेदना कि ये क्या हो गया मुझे। सो यू टू सी द implications of impermanence in a variety of ways. तो एक तो ये पैराडाइम 5 खंडों का है। भगवान ने 6 आयतनों का पैराडाइम पे भी पूरी चर्चा की है, उसकी इम्परमानेंस को समझने की, संयुक्त निकाय के 35वें चैप्टर में जो सलायतन वर्ग है। सलायतन में आता है आँख, कान, नाक, जिह्वा, शरीर की त्वचा और मन। और हर एक का अपना अपना विषय है। आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीव का विषय है रस, शरीर का विषय है छूने वाले पदार्थ, और मन का विषय है विचार है, मेंटल फिनोमेना है, जो भी चेतसिक जागते हैं, जो कि मन के अंदर जो भी विज्ञान के साथ साथ जो संस्कार चलते हैं। तो जो हम इस तरह से देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि बी अवेयर ऑफ इम्परमानेंस ऑफ आई, इम्परमानेंस ऑफ फॉर्म्स, सिमिलरली ऑफ ईयर, sound, and so on. And we can also add, in other cases, you can be aware of the impermanence of
what happens when eye meets the forms, when ears hear the sounds. तो देखेंगे वो सब भी उसी तरह से, जैसे 5 खंडों के पैराडाइम में एनालिसिस किया, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी एनालिसिस होती है। थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। वहाँ पे रूप खंड था, यहाँ पे अलग से रूप खंड नहीं है, लेकिन आंख, नाक, कान, जिह्वा, शरीर, ये भी रूप खंड का ही पार्ट है सारे। और उसमें वहाँ पे वेदना, संज्ञा, संखारा, विज्ञान अलग अलग थे। यहाँ मन है और उसके मन के ही वो स्वरूप में सारे संज्ञा, संखारा, विज्ञान। So whether we follow the 6 ayatana paradigm or we follow 5 khanda paradigm, whichever is appealing to us, we can follow that. And then जैसे भगवान ने 10 संज्ञा वाले सूत्र में, गिरिमानंद सूत्र में कहा कि साधक जो है एकांत में बैठ के ये प्रतिवेक्षण करता है, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है। तो उसी तरह से आंख अनित्य है, रूप अनित्य है, उसके जो कान अनित्य है, शब्द अनित्य है, नाक अनित्य है। And we can see same thing, same methodology can be applied for that purpose also. मुख्य बात क्या हमारे लिए जो अनित्य बोध जिस डायरेक्शन में हम विचार कर रहे हैं वो है निब्बिदा जगाने की, ताकि संसार के प्रति जो हमारा ऑब्सेशन रहता है उसको सुख उसमें ढूंढने का, वो थोड़ा कम हो जाए और हम हायर हैप्पीनेस की तरफ बढ़े। तो मुख्य बात क्या समझनी है कि भाई ये आयतन सारे अगर इम्परमानेंट है और प्रतिक्षण बदलते रहते हैं और प्रकृति के नियमों के हिसाब से बदलते हैं। मौसम बदल जाएगा तो शरीर में अलग अलग तरह की वेदना होगी, शरीर कोई रोग हो जाएगा तो अलग तरह की वेदना होगी, अलग तरह की फीलिंग्स होंगी। हमारा जो टंग का टेस्ट चेंज हो जाता है, बीमार होने से भी खाने का स्वाद कम हो जाता है, बदल जाता है, कड़वी हो जाती है जीभ। सो वी ऑल नो दोस सिंपल थिंग्स बट वी डोंट पुट अटेंशन ऑन देम। So what we are trying to now do is to put attention on those things which are within our field of experience every day. And what we understand is कि भाई वो सारे आयतन प्रतिक्षण बदल रहे हैं और बदलते ही रहते हैं, तो उनके आधार पे अगर हम सुख खोजने की कोशिश करेंगे तो परमानेंट कैसे हो सकता है? वो नेचुरली वो इम्परमानेंट होगा, और इम्परमानेंट है तो वो हमारे लिए संतोषजनक नहीं हो सकता हमेशा के लिए। हमेशा वो कहीं ना कहीं एक बात बनी रहेगी कि अभी जाने वाला है, सुख भी है तो जाने वाला है, और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने अभी पिछले सूत्र में सुना, परिणेय सूत्र में, वी शुड नो दी ग्रेटिफिकेशन, डेंजर एंड एस्केप फ्रॉम दी सेंस प्लेजर्स, कि इसमें सुख कहाँ से मिल रहा है, उसके अंदर डेंजर या यूँ कहें शॉर्ट कमिंग क्या है उसकी, और उससे एस्केप कैसे होगी, किस तरह से उसको, उसके प्रति जो राग है उसको कम कर सकते हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने भी ये सब काम किए। हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ के हमको कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने तो सिर्फ बेसिकली अपनी साधना में 4 आर्य सत्यों का दर्शन किया और उसके आधार पे मुक्त हो गए। लेकिन कई ऐसे सूत्र हैं जिसमें और कई सारी बातें सामने आती हैं। ऐसा ही सूत्र इसमें सायतन वग्ग में है, प्रथम पुब्बे संबोधि सुत्ता, द्वितीय पुब्बे संबोधि सुत्ता, मतलब संबोधि से पहले का सूत्र है, और वो 2 सूत्र हैं उसके। पुब्बे संबोधि सुत्ता तो संबोधि से पहले का सूत्र है, बिफोर माई एनलाइटनमेंट। तो 2 सूत्र हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं। एक में इंटरनल साइंस बेस की बात है, दूसरे में एक्सटर्नल साइंस बेस की बात है। और मुख्य बात यही क्या कहते हैं कि जब तक मैं एनलाइटन नहीं हुआ था, अभी बोधसत्ता ही था और मैं साधना कर रहा था, तो मैं विचार किया मैंने कि भाई ये आंख है, उसके प्रति हमारा आकर्षण कैसे, कहाँ होता है और किस तरह से आंख हमको बांध लेती है, और उसमें क्या, उस आकर्षण में क्या कमी है। वही ग्रेटिफिकेशन, डेंजर एंड एस्केप, एग्जैक्टली दो सेम नो, कि व्हाट आर दी चक्षुषा आसादो, आदीनवो एंड निसरणम, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। तो मैंने भी इस पर प्रत्यवेक्षण किया, इसको विचार किया, ये विचार आया मुझे, और फिर मुझे समझ में आया कि जो आंख के आधार पे, आंख और फॉर्म को देख के जो प्रसन्नता जागती है, वो उसके अंदर आस्वादन है, और उसके अंदर अगर हम
स्वाद लेने लगे हैं तो उससे अटैचमेंट हो जाती है। और क्योंकि ये दोनों बदलते हैं रहते हैं तो वो उसका शॉर्ट कमिंग है कि कभी भी बदल जाएगी। और वो जो हमारे मन में उसके प्रति तृष्णा जागती है, उस तरह के सुख के प्रति, उसको अगर हम अबेंडन करेंगे तो जाके हमारा उससे निस्सरण होगा, उससे मुक्ति मिलेगी। एंड द सेम थिंग ही अंडरस्टैंड्स अबाउट एवरी अदर सेंस डोर। एंड देन ही सेज, and it's an important statement from the point of view of importance of this kind of a work, क्योंकि कई बार हम समझते हैं शायद इसका खास महत्व नहीं है। So long, bhikkhus, as I did not directly know as they really are the gratification, the danger and escape in case of these 6 internal sense bases, I did not claim to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment. मतलब ये उन्होंने क्राइटेरिया रखा अपने लिए कि जब तक मुझे ये नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं मानूंगा। एंड देन ही सेज, व्हेन आई डायरेक्टली न्यू ऑल दिस एज इट रियली इज, देन आई क्लेम टू हैव अवेकन टू unsurpassed perfect enlightenment in this world. And then knowledge in which arose, unshakable is my liberation of mind and this is my last word. कॉमन जो हम बात उनके प्रवचनों में, अरहंतों के प्रवचनों में सुनते हैं। तो ये इस बात का महत्व कितना है वो हम समझने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि हमको इंद्रिय के सुख के अंदर सुख क्या है, उसकी शॉर्टकमिंग क्या है, ये बहुत आवश्यक है कि इसको समझें। और शॉर्टकमिंग यही है कि वो अनित्य हैं और उसके आधार पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और उसका एस्केप क्या है, उस ग्रेटिफिकेशन से एस्केप क्या है कि हमारा जो उसके प्रति राग है, वो जो ऑब्सेशन है, वो कम हो जाए। तो ऑब्सेशन कम होगा सेंसरी प्लेजर के प्रति, तभी हमारा मोटिवेशन आगे हायर हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेगा, समाधि का सुख और फिर प्रज्ञा का सुख। अब जब हम ये इस तरह की चीज पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अभी मालूम पड़ा अभी भी फीडबैक से कि कंफ्यूजन हो रहा है कईयों को कि ये हम ऐसा करना है तो चलो हम इस चीज का त्याग कर देते हैं, इस चीज का त्याग कर देते हैं, इस चीज का त्याग कर देते हैं, चाहे वो होलसम ही क्यों ना हो। होलसम प्लेजर हम भजन सुनते थे उसको त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो नहीं करेंगे, समय लगता है उसमें, क्यों समय बर्बाद किया जाए। और तो ये इस तरह का जो फोर्सिबल गिविंग अप है, इट इज नेवर सक्सेसफुल थिंग। हमने पढ़ा भी था वो चूल दुख खंड सुत्ता मध्यम निकाय का 14वां सूत्र, जिसमें भगवान खुद कहते हैं कि जब तक मुझे हायर हैप्पीनेस की, समाधि के सुख का आभास नहीं हुआ, उसके बारे में पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ, तब तक मैंने कभी, मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मैं सेंसरी प्लेजर्स को छोड़ पाऊंगा, वो संभव नहीं था। So the Bodhisattva is saying that and the Lord is saying himself. So to us to imagine कि हम forcibly छोड़ देंगे अपनी डिजायर जो है सेंसरी प्लेजर्स की, उसको दबा देंगे, दमन कर देंगे, तो वो it won't be a wise thing. It will be actually vibhavtana, and it's futile because it's like putting cart before the horse. हम ये जो संज्ञाओं की बात पढ़ रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी संज्ञा ऐसी बदल जाए, हमारा परसेप्शन ऐसा बदल जाए ताकि हम उसकी शॉर्टकमिंग्स को जानें, और शॉर्टकमिंग जानेंगे तो फिर अपने आप ड्रॉप हो जाएंगी। हमारे जो ऑब्सेशन रहते हैं सेंसरी प्लेजर से, उनको ड्रॉप करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेंसरी डिस्प्लेजर की ओर भागने लग जाए एंड वी स्टार्ट टॉर्मेंटिंग एंड टॉर्चरिंग अवरसेल्व्स और फोर्सिंग अवरसेल्व्स टू गिव अप होलसम थिंग्स। तो आप पूछ सकते हैं फिर सेंसरी रिस्ट्रेंट की बात क्यों की जाती है? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? टू प्रिवेंट अनहोलसम एक्टिविटीज। शील का पालन करने के लिए बहुत आवश्यक है। शुरू में हमको झूठ नहीं बोलना है, so we have to apply a sensory restraint. We don't want to shout at people, we have to apply a sensory restraint because we know that's wholesome thing, and then back it up with panya. There also भगवान की वाणी हमने बार बार याद रखनी चाहिए कि सम्मा दिट्ठी, right view, is the forerunner of all the other wholesome mental states. दृष्टि अगर हमारी सम्यक होगी तो सब, हमारी वाणी अपने आप सम्यक हो जाएगी, हमारी आजीविका अपने आप सम्यक हो जाएगी, हमारे कर्म अपने आप सम्यक हो जाएंगे। तो वी हैव टू ऑब्जर्व सेंसरी रेस्ट्रेंट इन प्रिवेंटिंग अनहोलसम एक्टिविटीज एंड बैक इट अप विद पन्या स्लोली सो दैट इट बिकम्स नेचुरल इन ड्यू कोर्स। और अब होलसम क्या है, अनहोलसम क्या है, दैट इज द टास्क ऑफ सम्मादिट्ठी, राइट व्यू, विजडम, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन होलसम एंड अनहोलसम।
but activities which are wholesome, even they can become addictive. So we have to be aware and see. But how do we moderate those wholesome activities? Only when we have access to higher happiness. तो अगर हम wholesome activities को भी छोड़ देंगे तो लाइफ जीवन में नीरसता आ जाएगी एकदम. It will become a very dry life. So we should not give it up unless we have a better thing accessed. So we should be very careful and not misunderstand this issue of understanding the gratification, danger, and escape in case of the sensory object, sensory interactions. So it's very, very important that we be clear about it. अब ये सब सुनते हैं कि 6 इंद्रियों के ऊपर हर एक द्वार पे हमको वेदना देखनी है, संज्ञा समझनी है, ज्ञान को देखना है, और संखार क्या जाग रहा है उसको जानना, तो इट्स अ ह्यूज टास्क. So really seeing the anicca sanya truly, now we understand it's a major achievement. It's not a small thing. So when we hear Lord saying in the Dhamma Chakkapavatan Sutta regarding Anya Kondanya, Yang Kinchi Samudaya Dhammam Virodha Anirodha Dhammam थी, तो सुनने में बड़ा आसान, अच्छा हाँ जो उधर होता है वो ऐसा हो जाता है यार, वो तो हमें भी मालूम है. But it's not that. It's not just intellectual understanding or even intuitive understanding. It's a direct experience of such a great depth. Then we can say Yam Kinchi Samudaya Dhammam. क्योंकि भगवान ने उसमें अनित्य बोध की तो बात ही नहीं की उस प्रवचन में. उसमें सिर्फ दुख के समुदय की और दुख के निरोध की बात की. तो उस आधार पे ही अन्य कौंडन्या इतनी डीपली पेनिट्रेट कर गए कि दुख का समुदय होता है, और दुख भगवान कहते हैं 5 खंड हैं, तो इसका मतलब 5 खंड का भी समुदय होता है और वो व्यस्त हो जाते हैं. So then there is a possibility of breaking through. So I should not take the 5 khandas as personal. They are impermanent and they are cause of suffering. So all those things immediately became clear to her, because otherwise जब तक सक्काय दिट्ठी नहीं टूटेगी तब तक वो सुतापति कैसे बन सकते थे. So for him, he was so mature and ripe that he could break through just by listening to that discourse. For us, it may be a very kind of elaborate activity. And how do we do it? We do it during meditation and much more during our day-to-day life. We can see the impermanence of body. खाना खाते हैं, बॉडी में चेंज होता है. टॉयलेट जाते हैं, बॉडी में चेंज होता है. पसीने आते हैं, बॉडी में चेंज होता है. गुस्सा आता है, बॉडी में चेंज होता है. We know from our experience. Only thing is we have to draw our attention to that. Every day we take food 2 times, 3 times, and we can then see what is happening every time during eating, as मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है. All the sensory contacts are happening. So if you have to do impermanence of sense contacts, sense impingement, eating is the best place to see how the eating process increases the weight of the body. So we are having change in the body. We are having taste, we are having touch, we are having smell, we are having sound. Everything is operating, and we can see in each case what is happening, and they are all changing, constantly changing. We can actually experience it. So उस तरह से भी we can slowly start practicing it as and when we remember, so that this insight becomes deepened more and more. So since it seems quite elaborate work, I thought we should study. I should draw your attention to one sutta, which is very, very, very comforting and hopeful for us common Puthu Janas who are striving for progress in Dhamma. तो मैं उसके एसेंस आपको पढ़ता हूँ. It is संयुक्त निकाय 25.1. It's called Chakhu Sutta, or the eye, because it deals with the impermanence of. It starts with eye. Eye is impermanent, and then other sense doors. तो कहते हैं कि भाई ये सब चीजें जिसने समझ ली हैं श्रद्धा से, someone who has faith and confidence in these principles is called a follower by faith. श्रद्धा सावक है. They have arrived at inevitability regarding the right path. मतलब ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है. They have arrived at the level of a good Purushan. मतलब वो सपुरुष बन गए क्योंकि उनमें शील पूरी तरह से पुष्ट है. And they have transcended the level of bad person. Very simple languages, meaning शील पूरी तरह से पुष्ट है. और ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि 5 इंद्रियां जो हैं प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, अनित्य है,
और इस तरह से आस्वादन होता है, इस तरह से इसका निस्सरण हो सकता है। और उस सब प्रयोग, इस सबका निष्कर्ष क्या निकलता है? देन they can't do any deed which should make them to be reborn in hell, the animal realm or the ghost realm, क्योंकि शील बिल्कुल पुष्ट है और ये क्लैरिटी भी आ गई है इतनी regarding the impermanence. And then it makes a very powerful statement. Such people, they cannot die without realizing the fruit of stream and tree. मतलब मृत्यु से पहले या मृत्यु के समय वो stream and tree realize कर लेंगे, if they have really understood it thoroughly and they have full confidence and faith in these teachings of anicca, of the six sense basis. So this is something which we can really develop. Of course, we have good shila, and we don't do any such deeds which would result in our getting reborn in hell, animal realm or ghost realm, which are basically violating the shilas, like any of the shilas in a way, are becoming a congenital liar or breaking the sexual the precept about brahmacharya again and again, and getting into that kind of a excessively licentious living. So since we are not given to that, we have a hope that if we continue to develop more confidence and faith, and if we continue to understand it thoroughly, there is some hope for us. Then there is another part, 3 parts it is. Second part hai, someone who accepts these principles after considering them with a great degree of wisdom is called a follower of the teachings. That's what we are trying to do. Not just on faith, but on by following them teaching, by understanding them, dissecting them in all possible lengths. And again, he repeats the same thing. They have arrived at inevitability regarding the right path. They have arrived at the level of good person. They have transcended the level of bad person. And they can't do any bad deed, which will take them to lower realms. And then he says, they can't die without realizing the fruit of stream and tree, which means they will realize that fruit before their death, certainly. And then what about the person who understands and sees these principles? मतलब उसका साक्षात्कार करता है इन बातों का. He has a direct vision of the understanding of all the khandas, evanescent nature, transient nature, and unsatisfactory nature. That person is called a stream enterer, who is not liable to be reborn in the lower realms. So that's the kind of hope given by the Lord, that if we work on this sincerely, we may be able to make a breakthrough and see the Dhamma in the true sense of the term. Okay. So I think it's already time enough. So we'll stop here and reflect on that with the message of hope, and see that we not only have faith, we also have wisdom. We understand it thoroughly. We practice it, as I said, when we can innovate and develop our own ways of whether we follow the 6 ayatanas or 5 khandas, and actually work on that systematically to develop the anicca sannya in its depth. May it be so for all of us. Thank you.